शुरू कर दीजिए। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में लोकोक्ति और मुहावरा। तो हमने कल बताया था कि आपको लोकोक्ति किसे कहते हैं और मुहावरा किसे कहते हैं। तो बताएंगे लोकोक्ति किसे कहा जाता है। लोकोक्ति किसे कहा जाता है? लोगों द्वारा कही गई उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति क्या होता है? एक पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति क्या होती है? एक पूर्ण वाक्य होता है। और मुहावरा क्या होता है? मुहावरा बताएंगे। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जिसका हम एक वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और लोकोक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? लोक धन उक्ति, लोक धन उक्ति, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? लोक धन उक्ति। ये क्लियर है ना? ये बात तो समझ में आ गई थी ना। और हमने कल 2-4 लोकोक्ति और मुहावरे पढ़े भी थे, ठीक है। और ये देखिए हिंदी है, हिंदी का व्याकरण पोर्शन है जिसे वोकअप कहा जाता है। ये हर परीक्षा, चाहे आपकी यूपीएससी पेट हो या आरओ हो या टीचिंग लाइन हो या एसआई हो, कुछ भी हो, सिपाही हो, कुछ भी हो, हर जगह ये क्या है? फायदेमंद साबित होगी आपको। क्लियर है? तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ चुन्ने मुहावरे और लोकोक्तियों को अध्ययन करते हैं। क्लियर है? जैसे है ईद का चांद होना। क्या है? ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, चांद होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये मुहावरा है कि लोकोक्ति है? ये मुहावरा है जिसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। जिसका हम वाक्य प्रयोग न कर सकें उसे हम क्या कह देते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। जैसे ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत समय बाद दिखाई देना। क्या हो जाएगा? बहुत समय बाद दिखाई देना, बाद दिखाई देना, ठीक है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत समय बाद दिखाई देना। अगला नेक्स्ट है उल्लू सीधा करना। क्या है? उल्लू सीधा करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उल्लू सीधा करना। ये मुहावरा है कि लोकोक्ति है? क्या हो जाएगा? स्वार्थ सिद्ध करना। इसका क्या हो जाएगा? स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। क्लियर? अब अगला है आपका उड़ती चिड़िया पहचानना। आप लोग कह देते हो ना कि चलो चलो जाओ हम उड़ते चिड़िया के पर गिन लेते हैं, कहते हो ना। तो उड़ती चिड़िया को पहचानना, उड़ती चिड़िया को पहचानना, उड़ती चिड़िया को, उड़ती चिड़िया को पहचानना, पहचानना। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? मन की बात जानना, मन की बात जानना, ठीक है। क्या हो जाएगा? मन की बात जानना। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरा। क्या हो जाएगा? ये एक लोकोक्ति है कि मुहावरा? क्या है ये? मुहावरा है जिसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। बताइए इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। जैसे अवस्थी को यह पेन क्या है? एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि 2.5 कुंटल का व्यक्ति है, ये पेन 10 ग्राम का है
है ना। तो इसके क्या, इसके समान, या ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, यानी क्या होगा इसका, अपर्याप्त वस्तु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपर्याप्त वस्तु। अपर्याप्त वस्तु। अगला लिखेंगे, ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान। अच्छा बताइए, कलर दिख रहा है सभी को। ऊंची दुकान फीके पकवान। फीके पकवान। बताइए क्या होगा, बताएंगे। जिसे कहते हैं बाहरी दिखावा, आडंबर ही आडंबर। क्या कह देंगे, आडंबर ही आडंबर, जिसे कहते हैं बाहरी दिखावा, आडंबर ही आडंबर। क्या हो जाएगा, आडंबर ही आडंबर। ठीक है। अगला लिखेंगे, ऐन गैन। ऐन गैन क्या हो जाएगा, ऐन गैन क्या हो जाएगा, ठीक वैसा ही। ठीक है, जैसे संस्कृत में कह देते हैं ना, सठे साठ्यम समाचरेत, कह देते हैं ना, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आपसे कोई अगर चापलूसी कर रहा है, उससे 10 गुना चापलूसी करिए, तो तभी आपका फायदा होने वाला है। अगर सीधे सीधे रहोगे तो आपकी हो सकता है नुकसान हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। तो ऐन गैन का मतलब क्या हो जाए, ठीक वैसा। ठीक वैसा। अरे पड़ोसी का ना भूल जाना, पड़ोसी में होता है ना, अगर कोई बगल में लड़ाई झंझट हो जाती है ना, अरे सब ऐन गैन है, जैसे को तैसा मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, ठीक वैसा ही। ठीक है। अगला लिखेंगे, कलेजा दो टूक होना। कलेजा दो टूक होना। कलेजा दो टूक होना। क्या हो जाएगा, बहुत दुखी होना। क्या हो जाएगा, बहुत दुखी होना। बहुत दुखी होना हो जाता है ना आप लोगों का, कलेजा दो टूक। बिल्कुल। ओस का मोती। अगला है ओस का मोती। ओस का मोती क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ओस का मोती क्या हो जाएगा, सुंदर। क्या हो जाएगा, सुंदर। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदर। जैसे विद्यासागर क्या है, एक ओस का मोती है ना। देखिए अभी सागर से डूब कर आया है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओस का मोती क्या कहलाएगा, सुंदर। क्लियर है, ओस का मोती क्या कहलाएगा, सुंदर। कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना। हाँ, कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना क्या हो जाएगा, भांग पड़ना। इसका क्या हो जाएगा बताइए, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाएगा,
सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाएगा? सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्लियर? कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हर एक की बात को मान लेना। कोई अगर कुछ कह देता है ना, यानी सुनी हुई बात पर विश्वास करना। लिखेंगे हर एक की बात मानना, हर एक की बात मानना। ठीक है? क्लियर? हर एक की बात मानना। अगला लिखेंगे कढ़ी सा उबाल, कढ़ी सा उबाल क्या हो जाएगा? मामूली जोश। क्या हो जाएगा? मामूली जोश। आप लोगों के पास कढ़ी सा उबाल है, ज़्यादा नहीं है। क्या हो जाएगा? मामूली, मामूली, मामूली जोश। बस फुदकते तो तुम बहुत हो ना, आप लोग फुदकते बहुत ज़्यादा हो, मगर कोई मतलब का नहीं है, अपना ही गुब्बारा नहीं फूट पाता है। ठीक है? क्या है? कड़ी सा उबाल, मामूली जोश। अगला है कलम का धनी। क्या हो जाएगा? कलम का धनी। इसका क्या हो जाएगा? अच्छा लेखक, अच्छा लेखक। कलम का धनी क्या हो जाएगा? अच्छा लेखक। अगला है खेत रहना, खेत रहना क्या हो जाएगा? बताएंगे? युद्ध भूमि में मारा जाना या संग्राम में मारा जाना। ठीक है? युद्ध भूमि में, संग्राम में मारा जाना। ठीक है? यानी जिसे कह देते हैं ना शहीद हो गया युद्ध भूमि में, तो क्या हो गया? खेत रह जाना। ठीक है? हाँ। अगला है खून के घूंट पीना। खून के घूंट, खून के घूंट पीना क्या हो जाएगा? खून के घूंट पीना, अपमान सहना। क्या हो जाएगा? अपमान सहना, अपमान सहना। क्लियर? अगला है खाल खींचना। खाल खींचना क्या हो जाएगा? बहुत पीटना, बहुत पीटना। ठीक है? और ये चीज़ों को आपको याद रखना है, और जो हम लिखा रहे हैं इनके अलावा भी आपको पढ़ते रहना है। ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ें पेपर में आती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही आ जाए, मगर इनके जैसा आएगा ज़रूर। ठीक है? और हो सकता है कि इन्हीं से फंसे। अगला लिखेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या हो जाएगा?
पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। ठीक है, यानी कह दिया जाए कि इसी वही कही गई बात को दोबारा से, जो बहुत बहुत पहले बात बीत चुकी है उसी को हम दोहरा दें, वो क्या कहलाता है? जैसे इतिहास में होता है ना, पुरानी बातों को हम दोहराते हैं, गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ते हैं। अगला लिखेंगे गर्दन उठाना, गर्दन उठाना, गर्दन उठाना, इसका क्या हो जाएगा? प्रतिवाद करना। क्या हो जाएगा? प्रतिवाद करना। क्या हो जाएगा? प्रतिवाद करना। ठीक है, अगला लिखेंगे गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, इसका क्या हो जाएगा? गूलर मतलब जानते हो ना, क्या हो जाए? गूलर किसे कहते हैं? गूलर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरे किस पेड़ को कहा जाता है? बिल्कुल, उसे उमर कहा जाता है ना, उमर। गूलर तो ऐसे ही कहा जाता है, उसका उपनाम है, उमर कहा जाता है। ठीक है, और वो फल जानते हो किस तरह का देता है? जैसे आपकी वो आती है ना, लीची आती है ना, उसी प्रकार का उसमें फल लगता है, वो भी खाया जाता है और बड़ी बड़ी मार्केटों में बिकता बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ नहीं आता है, बाकी जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है और दिल्ली लखनऊ चले जाओ ना, वो बिकता है, आधुंध आदमी खाता है, अच्छा होता है, मीठा होता है। तो गूलर का फूल होना मतलब क्या? गूलर का फूल कभी देखे हो आज तक? नहीं देखे हो ना, तो क्या हो जाएगा? ना दिखाई देना, ना दिखाई, ना दिखाई देना। क्या हो जाएगा? ना दिखाई देना। अगला लिखेंगे अच्छा, ये पहले बताइए, अगर बेटा किसी पौधे में फूल नहीं लगेगा तो फल कैसे हो जाएगा? अरे वो तो यार खिलता है, हर जगह खिलता है, और ये आपके अंदर अंधविश्वास है कि 12 बजे रात की खिलता है, अगर हम देख लेंगे तो धनवान हो जाएंगे, तो मर जाएंगे। जैसे पहले छोटी उम्र में हमें क्या था ना, कि एक जो मड़ी होती है वो एक सर्प के पास रहती है, वो सवेरे टाइम रख करके बाहर उसमें चरता है, ऐसा होता था ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अब बड़े हो गए हो, थोड़ा सा ध्यान से सोचा करो कि ये चीज़ है क्या, इससे होता क्या है। ठीक है, अगला लिखेंगे घोड़े के आगे गाड़ी रखना, घोड़े के आगे गाड़ी रखना, घोड़े के आगे गाड़ी रखना। क्या हो जाएगा? उल्टा कार्य करना, उल्टा कार्य करना। अच्छा, आप लोग इतने होशियार हो चुके हो कि कहीं से झांक रहे हो, लिखा चुका हूं ना कई बार, इसीलिए है चपर 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 कर रहे हो। थोड़ा सा दिमाग में छापो ना इनको। अगला लिखेंगे घोंघा बसंत, घोंघा बसंत। बताओ बेटा, घोंघा बसंत बताइए क्या होगा? घोंघा बसंत। घोंघा बसंत को कहते हैं मूर्ख। क्या कहते हैं? मूर्ख। क्या कहेंगे? मूर्ख कहते हैं।
अगला लिखेंगे, गोंगा बसंत हो गया। लिखेंगे घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना। क्या हो जाएगा इसका? घड़ों पानी पड़ना। बताइए। घड़ों पानी पड़ना क्या हो जाएगा? लज्जित होना। ठीक है, लज्जित होना। सही लिखा है? क्यों सही लिखा है? लज्जित होना क्या हो जाएगा? लज्जित होना। अगला लिखेंगे, घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी होना। आप लोगों का हो जाता है घी खिचड़ी 2 दिन में। घी खिचड़ी होना क्या हो जाएगा? खूब मिलजुल जाना। बेटा देख के नहीं बताना, ठीक है? नहीं खोपड़ी खोल दूंगा। खूब मिलजुल जाना, मिलजुल जाना। ठीक है, जब घी खिचड़ी खाते हो ना, डालकर खाते हो तो अच्छी तरह से मिलजुल जाता है ना, वो फिर अलग नहीं हो सकता है। कि हो जाएगा कि आप लोग अलग कर लोगे घी को अलग से? सही इसने कहा कि छान ले। अगला लिखेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी चोटी का, एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्या हो जाएगा? भरसक प्रयास करना। क्या हो जाएगा? भरसक प्रयास करना, भरसक प्रयास करना। क्लियर है? एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब भरसक, खूब तेजी से प्रयास करना, खूब अच्छी तरह से। ठीक है, अगला लिखेंगे, छठी का दूध याद दिलाना, छठी का दूध याद दिलाना। छठी, दूध याद दिलाना। बताइए क्या होगा? छठी का दूध याद दिलाना, कठिन काम लेना। क्या हो जाएगा? कठिन काम लेना, लेना, कठिन काम लेना। ठीक है, जैसे आप कह दिया जाए ना, आपको दिन भर बैठा दिया जाए, बेटा बाहर नहीं जाना है, दिन भर पढ़ना है, तो छठी का दूध याद आ जाएगा। आ जाएगा ना? यही है कठिन काम। आ जाएगा, आ जाएगा, परेशान नहीं होना, आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अगला लिखेंगे, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात, इसका क्या हो जाएगा? सामर्थ्य से अधिक। क्या हो जाएगा? सामर्थ्य, सामर्थ्य से अधिक। ठीक है, देखो कितने का हुआ, सामर्थ्य से अधिक। अगला लिखेंगे, टेढ़ी उंगली से घी निकालना,
टेढ़ी उंगली से घी निकालना। क्या हो जाएगा इसका? टेढ़ी उंगली से घी निकालना, बलपूर्वक काम करना। बलपूर्वक क्या हो जाएगा? बलपूर्वक काम निकालना। ठीक है, आजकल वैसा ही होता है, बगैर टेढ़ी उंगली घी नहीं निकलता। आप डालेंगे सीधे निकल आएगी, जब टेढ़ी करेंगे तभी आएगा। ठीक है, अरे भैया आप महान हो, थोड़ी सी रुको तो सही, 5 मिनट, फिर बताता हूं, गर्मी शांत करूंगा। अगला है, लिखेंगे ड्योढ़ी खुलना। ड्योढ़ी का खुलना, ड्योढ़ी का खुलना, ड्योढ़ी का खुलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दरबार में आने जाने को मिलना। दरबार में आने जाने को मिलना। ठीक है, यह होता है ड्योढ़ी को खुलना। ठीक है, जैसे ड्योढ़ी खुल गई ना, कि राज दरबार में ड्योढ़ी होती है ना, आपने सुना होगा, जैसे उसका गेट खुलता है तो आना जाना हो जाता है ना दरबारियों का। कुछ लोग दरबार में जाते हैं, कुछ लोग दरबार से वापस आते हैं। ठीक है, तो ड्योढ़ी शब्द राज के दरबार से लिया गया है। ठीक है, अगला लिखेंगे ठाकुर सुहाती करना। ठाकुर सुहाती करना। ठाकुर सुहाती ठाकुर सुहाती करना क्या हो जाएगा? हाँ में हाँ मिलाना। क्या हो जाएगा? हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है, हाँ में हाँ मिलाना, ठाकुर सुहाती करना। और जैसे आपसे कोई दबंग व्यक्ति है, उसके सामने आप जो कहेगा कि जी साहब, जी साहब, और अगर सहित कमज़ोर है तो कह देगा हट, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है ना, वही है ठाकुर सुहाती करना। ठाकुर को दबंग से लिया गया। अगर आपसे कोई मतलब ज़्यादा वाला है ना, वो अगर आपको भले ही गलत कहे, कहो आम के पेड़ को महुआ, तो कहोगे आप हाँ वही है, बिल्कुल है। ठीक है, तो यही है ठाकुर सुहाती करना। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे तख्ता उलटना। तख्ता उलटना। तख्ता उलटना क्या हो जाएगा? आपदस्थ होना। आपदस्थ होना। आपदस्थ होना। ठीक है, यानी उसका पद नहीं रह जाएगा जब तख्ता उलट जाएगा। ऐसा होता है ना? अरे हाँ, तख्ता मत सरकार बदल जाती है जब, जैसे समर्थन गिर जाता है ना, अभी आप देखे हो ना महाराष्ट्र के अंदर तख्ता उलट हुआ गया है ना, और इसी प्रकार बिहार में भी हुआ है कि नहीं हुआ है? तो क्या आपदस्थ हो गए ना वो लोग? हाँ, पाकिस्तान में भी हुआ इसी तरह आपके ब्रिटेन में हुआ है। जो आपके यहाँ के हमारे भारतीय मूल के कौन थे? ऋषि सुनक थे ना, वहाँ के वित्त मंत्री हुआ करते थे, वित्त सचिव हुआ करते थे। अब वित्त सचिव होने के बावजूद उन्होंने त्यागपत्र दिया और खेल गए। वहाँ के कौन बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। वहाँ के कौन बन गए? प्रधानमंत्री। जो वहाँ के प्रधानमंत्री भाई साहब थे वो निपट गए, आपदस्थ हो गए, तख्ता पलट हो गया। अगला लिखेंगे तिल धरने की जगह न रहना। तिल धरने की जगह
न रहना, क्या हो जाएगा? तिल धरने की जगह न रहना। बहुत भीड़ होना, क्या हो जाएगा? बहुत भीड़ होना, बहुत भीड़ होना, बहुत भीड़ होना। जैसे आप लोग मेला में जाते हो ना, और घर वाले कोई अगर पूछता है आपसे, अरे भाई साहब इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि तिल के रखने की जगह नहीं थी। क्या है? यानी बहुत ज़्यादा भीड़ होना, तिल धरने की जगह न होना। अगला लिखेंगे तांगे का घोड़ा होना, तांगे का घोड़ा होना, तांगे का घोड़ा होना, तांगे का घोड़ा होना। इसका क्या हो जाएगा?